अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो एनवीसी के प्रोसेसिंग टाइम्स के हवाले से है। सबसे पहले हम जानेंगे कि एनवीसी के प्रोसेसिंग टाइम्स किस तरह से चेक किए जाते हैं। उसके लिए आप सिंपली गूगल में इस तरह से टाइप करते हैं एनवीसी प्रोसेसिंग टाइम्स और उसके बाद ये फर्स्ट लिंक को ओपन कर देते हैं इस तरह से, तो ये एनवीसी के प्रोसेसिंग टाइम्स हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि करंट केस फाइल क्रिएशन टाइम्स क्या हैं। इमीडिएट रिलेटिव की कैटेगरीज़ और फैमिली कैटेगरीज़ में जब आपका फॉर्म I-130 USCIS से अप्रूव होता है तो आपको I-797 नोटिस ऑफ एक्शन आता है और आपका केस एनवीसी को भेज दिया जाता है और फिर एनवीसी आपके केस को अपने डेटाबेस में एंटर करता है और आपको वेलकम लेटर भेजा जाता है जिस पर आपका एनवीसी का केस नंबर होता है और साथ में आपकी रिसिप्ट आईडी होती है। तो इस वक्त एनवीसी को जो केसेस 14 जुलाई 2021 तक मौसूल हुए हैं उन तमाम लोगों को और उन तमाम केसेस को, एप्लीकेशंस को जो है वो वेलकम लेटर भेजे जा रहे हैं। अब जानते हैं कि करंट केस रिव्यू टाइम क्या होता है। जब आपका वेलकम लेटर आ जाता है तो इमीडिएट रिलेटिव की कैटेगरीज़ में आप अपने वेलकम लेटर पर मौजूद अपना केस नंबर और रिसिप्ट आईडी को यूज़ करते हुए CEAC की वेबसाइट पर लॉगिन होकर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और अपने केस को फ़ौरन प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इमीडिएट रिलेटिव की कैटेगरीज़ की जो प्रायोरिटी डेट होती है वो हमेशा करंट रहती है, उनके ऊपर कोई एनुअल न्यूमेरिकल लिमिटेशंस नहीं होती। जबकि फैमिली कैटेगरीज़ में आप अपने वीज़ा कैटेगरी के हिसाब से इंतज़ार करते हैं अकाउंट क्रिएट करने के बाद, और जब आपकी प्रायोरिटी डेट वीज़ा बुलेटिन के इस तरह चार्ट बी में, यहाँ पर जब आपकी प्रायोरिटी डेट चार्ट बी में करंट होती है तो फिर उसके बाद जो है CEAC की वेबसाइट पर आपका केस फर्दर प्रोसीड करता है और उसमें आप अपना जो है वहाँ पे एफिडेविट ऑफ सपोर्ट, फ़ीस, DS-260 और सिविल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करते हैं और उसके बाद एनवीसी इन तमाम मालूमात और कागज़ात को चेक करता है। तो इस वक्त एनवीसी को जो कागज़ात 6 जून 2021 तक मौसूल हुए हैं उनको चेक करने के बाद एनवीसी उनको डॉक्यूमेंटेरियली क्वालिफाइड की ईमेल्स भेज रहा है और जब आप डॉक्यूमेंटेरियली क्वालिफाइड हो जाते हैं तो इमीडिएट रिलेटिव की कैटेगरीज़ में आपका इंटरव्यू DQ डेट के हिसाब से आता है। जब एम्बेसी में आपकी डॉक्यूमेंटेरियली क्वालिफाइड डेट के केसेस पर काम स्टार्ट होता है तो फिर आपको इंटरव्यू लेटर भेज दिया जाता है आपकी डॉक्यूमेंटेरियली क्वालिफाइड डेट के हिसाब से। जबकि फैमिली कैटेगरीज़ में जब आपकी प्रायोरिटी डेट वीज़ा बुलेटिन के चार्ट A के अंदर इस तरह से चार्ट A में, जिसको फाइनल एक्शन डेट्स का चार्ट कहते हैं, इंटरव्यू चार्ट, उसमें जब करंट होती है यहाँ आपकी वीज़ा कैटेगरी के हिसाब से आपकी प्रायोरिटी डेट, तो फिर आपको जो है आपकी डॉक्यूमेंटेरियली क्वालिफाइड डेट के हिसाब से इंटरव्यू लेटर भेजा जाता है। अब जानते हैं कि ये एनवीसी का करंट पब्लिक इंक्वायरी फॉर्म रिस्पॉन्स टाइम क्या है। तो मिसाल के तौर पर जैसे इमीडिएट रिलेटिव और फैमिली कैटेगरीज हैं उसमें मिसाल के तौर पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जिस डेट को सबमिट किए थे वो डेट एनवीसी के करंट केस रिव्यू टाइम में यहाँ पर वो डेट गुजर चुकी है जिस डेट को आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, और आपने अपने CEAC के अकाउंट में चेक करने पर किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं पाया और अभी तक आपको डॉक्यूमेंटेरियली क्वालिफाइड डेट की ईमेल नहीं आई, तो आप एनवीसी को इंक्वायरी भेज सकते हैं, जिसके लिए कुछ इस तरह से आप गूगल पर एनवीसी इंक्वायरी फॉर्म को सर्च करते हैं और उसके बाद फर्स्ट लिंक को ओपन कर लेते हैं। तो ये फॉर्म कुछ इस तरह से होता है जो कि travel.state.gov की वेबसाइट पर आपको मिलेगा। ये पब्लिक इंक्वायरी फॉर्म है और इसमें बाकायदा यहाँ पर आप अपनी केस की डिटेल्स देते हैं, तमाम अपने एप्लीकेंट, प्रिंसिपल एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन, तमाम ईमेल आईडी और आप कौन है वो सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन होता है वो यहाँ पे आप सबमिट करते हैं और अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मौजूद है
तो आप यहाँ पर अटैच करने के बाद कैप्चा को क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। इसके अलावा मिसाल के तौर पर फैमिली कैटेगरीज़ में जैसे आपकी प्रायोरिटी डेट यहाँ वीज़ा बुलेटिन के चार्ट बी में करंट हो गई, ये चार्ट बी है, इसमें करंट होने के बावजूद आपको जो है वो आपका वेलकम लेटर नहीं आया, तो आप इसी इंक्वायरी फॉर्म के ज़रिए इंक्वायरी सेंड कर सकते हैं। तो इस वक्त एनवीसी को करंट पब्लिक इंक्वायरी फॉर्म रिस्पांस टाइम में जो इंक्वायरीज 24 जून 2021 तक भेजी गई थी, उन इंक्वायरीज को उनकी सवाल या उनकी इंक्वायरी के हिसाब से ईमेल के ज़रिए जवाब दिए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के ज़रिए आपको एनवीसी के प्रोसेसिंग टाइम्स को समझने में थोड़ी आसानी हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।